कि रिवीजन कहाँ से करें पहली बात तो, और दूसरी बात कैसे करें। कहाँ से करें तो ये तो हर कोई बता देगा, ये तो आपको बाकी यूट्यूबर्स से बताएंगे कि कहाँ से करें रिवीजन। रिवीजन कैसे करें ये कोई नहीं बताता। आप ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ये मैंने गलती की थी, फ़ोन में वर्चुअल गेम से थोड़ा सा बाहर आऊँ, क्योंकि पिछले 2 साल में हम वहीं कैद हो चुके हैं फ़ोन के अंदर। टेस्ट वगैरह कौन देगा, चलना मैं नहीं दे रहा क्लास टेस्ट, एग्जाम में देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आऊँगा। सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ हम लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की फुल ईयर स्ट्रेटजी के बारे में। नया सिलेबस आ चुका है, नया पैटर्न आ चुका है, तो अब हमें किस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो करना है, प्लस लास्ट में 3 से 4 कुछ ऐसे प्रो टिप्स मैं देने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखो। अगर टाइम कम है तो भाई 1.5x पे देख सकते हो, 2x पे देख सकते हो, बट मेक श्योर कि वीडियो पूरा देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि आपके आने वाले 4 से 5 महीने पूरी तरह से चेंज कर दें। ठीक है, पहली बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि भाई आज के दिन जो गोल रखना है ना, काफ़ी बच्चे होते हैं कि भैया मेरे तो आज तक 65% नहीं आए, मेरा आज तक 70% नहीं आए, क्या मैं 95% तक फोड़ सकता हूँ? डेफिनेटली फोड़ सकते हो, ठीक है, डेफिनेटली फोड़ सकते हो। और पिछले साल यार मैंने 9th के बच्चों को गाइड किया पूरे 1 साल। इस चैनल पे यार नोट्स आए, लेक्चर्स आए, मोटिवेशन आया, गाइडेंस आया, ओवरऑल एक तरह से मैंने आपको पूरी तरह से मेंटोर किया 9th क्लास में। और 9th क्लास में काफ़ी सारी मेरे पास स्टोरीज आई हैं। स्टोरीज मतलब कि काफ़ी सारे बच्चों की कहानी है मेरे पास, रियल लाइफ स्टोरी। तो ऐसे यार एक बच्चा था, ठीक है, ऐसे एक नहीं, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे थे, बट ऐसी एक बच्चे की स्टोरी है कि अभी तक आज तक उसके 6वीं में 7वीं में, मतलब पहले क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक उसके आज तक 70% मार्क्स आए थे, है ना, मतलब 70 से ऊपर उसके आज तक आए ही नहीं। और 9th में उसने बिल्कुल होप खोली थी कि भैया मेरे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो मेरे उससे पर्सनल बात हुई थी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उसको कुछ गाइड किया। तो मेरी वीडियोस, लेक्चर्स, नोट्स, स्ट्रेटजीज, एंड गेम चीट शीट कुछ हमने दिए थे, उन सभी की हेल्प से उस बच्चे के 92% मार्क्स आए। ठीक है, अब 92% हो सकता है कि काफ़ी लोगों के लिए ज़्यादा मार्क्स ना हो, बट उस बच्चे के लिए बहुत ड्रीम स्कोर था। ठीक है, जिस बच्चे के आज तक 70% मार्क्स नहीं आए, उसने 9वीं क्लास में, क्योंकि सबसे टफ मानी जाती है, ठीक है, 10वीं क्लास तो यार उसका आधा भी नहीं है, ये मैं रियलिटी बोल देता हूँ। 10th क्लास तुम्हारी लाइफ की सबसे आसान क्लास है। तो उस बच्चा अगर वो 9th क्लास में 92% ला सकता है, आप लोग तो यार डेफिनेटली 95 के 97% तक फोड़ सकते हो। आज के दिन आपके पास इतने रिसोर्सेस हैं ना फ्री में, कि आप जो चाहो वो ड्रीम्स को ला सकते हो। तो पहले बात कॉन्फिडेंस पूरा रखना है कि 95% क्या, मैं 97% फोड़ूंगा अपने क्लास 10th के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस सब कुछ होता है। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एवरेज में और टॉपर में डिफरेंस क्या होता है? कॉन्फिडेंस का, सोच का, ठीक है, थिंकिंग का, माइंडसेट का। माइंडसेट रखो टॉपर वाला। अगर टॉपर बनना है तो टॉपर वाला माइंडसेट भी होना चाहिए कि मैं तो आराम से कर सकता हूँ, मैं तो आराम से अपने क्लास 10th में अच्छा स्कोर लाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए हर कोई कमेंट में पॉजिटिविटी दिखाएगा दैट आई विल डू इट। ठीक है, अभी हम लोग बात करते हैं यार आपका पैटर्न का, पूरी डिटेल स्ट्रेटजी होने वाली है। मेक श्योर की वीडियो पूरा देखो। ठीक है, देखो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करूँ मैं, ठीक है, तो भाई आपका एग्जाम यार आपका 80 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स आपके स्कूल के हाथ में होंगे, यहाँ पर टेंशन मत लो, 20 के 20 मार्क्स हर किसी बच्चे को मिलेंगे। ठीक है, बस अच्छे से स्कूल मतलब टीचर से अच्छे से बिहेव करना, कॉपी वगैरह मेंटेन करना, तो आराम से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। बात करें 80 मार्क्स की, तो 80 मार्क्स का जब आपको पेपर होगा, ठीक है, उसमें आपके यार कुछ क्वेश्चन MCQ भी होंगे, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होंगे। ठीक है, और आपके केस बेस्ड क्वेश्चन में होंगे, आपके कंपटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में होंगे। तो मतलब ओवरऑल आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पेपर होगा। अब यहाँ पर ऐसे केस में एक बहुत सबसे पहला कन्फ्यूजन तो बच्चे के मन में ये है कि भैया क्या हमें MCQ के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी, क्या हमें सब्जेक्टिव के लिए अलग बुक लेनी पड़ेगी। प्लस एक बहुत बड़ा हथियार हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या होता है भैया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने नहीं करे, चाहे वो साइंस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, SST हो गया, अगर पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं किए, मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आपके 95% तो भूल जाओ अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं किए। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आपको रखना है। अब यहाँ पे यार मेरी वीडियो को काफ़ी सारे पेरेंट्स भी देखते हैं, ठीक है, तो उनका भी डाउट है कि क्या सबके लिए हमें अलग अलग बुक लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने भाई थोड़ा रिसर्च किया कि अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या कोई ऐसी बुक है मार्केट में जिसमें आपके MCQ भी हो, सब्जेक्टिव भी हो, प्लस प्रीवियस ईयर भी हो। ठीक है, तो मुझे लगा कि यार अगर मुझे बुक मिली है तो बच्चों को रिकमेंड करनी चाहिए। पसंद आए तो आप ले सकते हो, नहीं आए तो नहीं ले सकते हो, बट हाँ मेरा बताना आपका फ़र्ज़ है। तो यार ये एजुकार्ट की लेटेस्ट आपकी इस सेशन की
2022 से 2023 वाले बच्चों के लिए आपकी लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक आया है एजुकार्ड द्वारा क्लास 10 के लिए। जिसमें आपके यार सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी है, मतलब कि MCQ, केस बेस, अजर्शन रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, प्लस आपकी सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपका पेपर भी MCQ सब्जेक्टिव सब कुछ होगा। प्लस सबसे अच्छी बात क्या लगी मुझे कि इसमें आपके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। तो भाई हमें अलग अलग जगह हमें भटकने की ज़रूरत नहीं है। MCQ, सब्जेक्टिव, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस इस बुक की खास बात क्या है कि आपके NCERT की थ्योरी भी दी गई है। तो NCERT पढ़ने के बाद एक बार अगर इसकी थ्योरी पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा वहीं पे, ठीक है। प्लस इसके अंदर आपको लेटेस्ट सिलेबस भी दिया गया है। तो आप अगर मतलब जो भी CBSE की तरफ से अपडेट आती है तो इस बुक में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। आपको एक QR कोड दिया गया है, तो मतलब जो भी अपडेट वगैरह आती है आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो मतलब यार MCQ और सब्जेक्टिव PYQ अगर एक ही बुक में मिल रहा है तो इससे अच्छी बुक तो मेरे को नहीं लग रहा कि अभी कोई मार्केट में है। अभी इस टाइम इकलौती सिर्फ यही बुक है जिसके अंदर आपको ये तीनों मिल रहा है। अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है तो कुछ इनका डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। इसके बाद शायद प्राइस बढ़ जाए तो आपको डबल प्राइस में मिले, तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से इसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात होगी हमारे एग्जाम पैटर्न की। अभी हम लोग बात करते हैं कि भैया हमें कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, है ना, क्या हमारा प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यार मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं पहले कह रहा हूँ कि इसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी आएगी, जिसके अंदर आपको डिटेल में बताऊँगा मैं अपने एक्सपीरियंस कि भाई मैंने कैसे टैकल किया था इसको। तो वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जल्दी आएगी आपकी, साइंस, मैथ, इंग्लिश, SST सबकी आएगी, ठीक है। आप कमेंट करो कि पहले किसकी चाहिए, ठीक है, मतलब मैं सबकी लाऊंगा, बट बताओ, आप कमेंट में बता सकते हो कि पहले आपको साइंस की चाहिए, मैथ की चाहिए, इंग्लिश की चाहिए या फिर SST की चाहिए। सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटजी जिसके अंदर आपको मैं बताऊंगा कि भाई अगले 5 से 6 महीने में कैसे आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो आएगी, बट उससे पहले हम एक बार देखते हैं कि भाई ओवरव्यू एक स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो यार ये काफ़ी फेमस स्ट्रेटजी है SRP, ठीक है, ये मैंने खुद से बनाई है। तो SRP स्ट्रेटजी यार एक ऐसी स्ट्रेटजी है, चाहे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, JEE की तैयारी कर रहे हो, नीट में हो, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो स्ट्रेटजी हर जगह काम आ सकती है। भैया क्या स्ट्रेटजी, थोड़ा डिटेल में बताओ, ठीक है। तो यार आपकी जो स्ट्रेटजी है वो है SRP, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, थोड़ा सा समय दो मेरे को, मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझाने वाला हूँ, प्लस कुछ अनाउंसमेंट भी इस वीडियो में करने वाला हूँ, ठीक है। SRP काफ़ी सिंपल है, ठीक है, सिंपल, शॉर्ट बट टेस्टेड है, ठीक है। लाखों बच्चे द्वारा ये टेस्ट की गई है, ठीक है, हज़ारों बच्चे मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है, लाख भी व्यूज़ आए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टेड स्ट्रेटजी है। इसको फॉलो करोगे अगर आप, और बिलीव मी आप आराम से 95 के 97% फोड़ सकते हो। मैंने खुद इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया था अपने एग्ज़ाम टाइम में, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि हाँ ये पूरा ट्रायल एंड टेस्टेड है। देखो S मतलब क्या होता है भाई, S मतलब होता है आपका सिलेबस कंप्लीशन, ठीक है। क्योंकि सबसे पहला पार्ट क्या है कि भाई सिलेबस कंप्लीट तो करो, ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन। पहला पार्ट क्या है कि सिलेबस तो कंप्लीट करें, है ना, बाकी चीज़ें भाई बुक्स वगैरह वो सब तो बाद में आएगा ना यार। पहला पार्ट क्या है, सिलेबस कंप्लीट करना, ठीक है। अब सिलेबस कंप्लीट करने के काफ़ी तरीके होते हैं, काफ़ी तरीके, मल्टीपल तरीके, हर एक बच्चा अलग अलग तरीके से सिलेबस कंप्लीट करेगा। शायद कोई स्कूल से करे, उसके स्कूल में अगर अच्छी पढ़ाई होती है, अगर टीचर अच्छे से समझाता है तो शायद उसको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो अपने स्कूल से सिलेबस कंप्लीट करेगा। शायद किसी को ट्यूशन लगाओ, कोई कोचिंग में जाता हो तो भाई वहाँ से वो सिलेबस कवर करेगा अपना। शायद किसी केस में शायद वो यूट्यूब वीडियो से सिलेबस कवर करता हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सिलेबस आप कवर कहाँ से करते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग सोर्सेज से सिलेबस कवर करेगा, ठीक है। तो आप यूट्यूब से करो, अपने ट्यूशन से करो या फिर स्कूल से करो, ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं। हाँ, बट सिलेबस कंप्लीट अगर एक बार हो गया, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। कोई भी जब स्ट्रेटजी होती है ना, उसका पहला एक बेस होता है, ठीक है। तो बेस आपको ये कवर करना है, सिलेबस कहाँ से कवर करना है आपको ये डिसाइड करना है। सेकंड पॉइंट आता है आपका रिवीजन, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है भैया रिवीजन, कि रिवीजन कहाँ से करें पहली बात तो, और दूसरी बात कैसे करें। कहाँ से करें तो ये तो हर कोई बता देगा, ये तो आपको बाकी यूट्यूबर से बताएंगे कि कहाँ से करें रिवीजन कैसे करें ये कोई नहीं बताता, ठीक है। तो ऑल्दो मैंने आपको बताया कि मैं डिटेल में बात करूँगा सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में, बट थोड़ा सा मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, ठीक है। तो देखो पहले बात तो रिवीजन कैसे करनी चाहिए, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव रिवीजन, एक होता है पैसिव रिवीजन। भैया क्या बोल रहे हो, पहली बार सुना है। देखो दो तरीके रिवीजन होते हैं, एक होता है एक्टिव रिवीजन, एक होता है पैसिव रिवीजन, ठीक है। पैसिव रिवीजन क्या होता है कि भाई जो नॉर्मल हम लोग करते हैं क्या कि भैया हमने कोई चैप्टर पढ़ा है NCERT से, ठीक है, तो हम उसकी
2 दिन बाद हम लोग उसको दोबारा पढ़ लेंगे, मतलब रिवाइज़ कर लेंगे। फिर हम लोग उसको 4 दिन बाद दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे। फिर हम उसको 7 दिन बाद दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे। फिर हम उसको 15 दिन बाद कर लेंगे। तो मतलब कि एक होता है ना फेज़ वाइज रिवीजन, इसे फेज़ वाइज रिवीजन भी बोलते हैं। तो ये आपको हो गया पैसिव तरीका। पैसिव कैसे हो गया भैया, आपने कोई चैप्टर पढ़ा था, है ना, आपने उसको 2 दिन बाद रिवाइज़ किया, तो आपके दिमाग में घूम रहा है ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो रहा है। तो ये क्या हो गया, पैसिव तरीका हो गया। ठीक है, कि आप उसको 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद पढ़ रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो रहा है। एक होता है एक्टिव तरीका। क्या होता है भैया वो एक्टिव तरीके में हम लोग देते हैं टेस्ट। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा साफ दिखे। ठीक है, तो 2 तरीके होते हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में आप जो नॉर्मल पढ़ते हो वो भी सही होता है, बट सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, वो होता है एक्टिव रिवीजन। ठीक है, एक्टिव रिवीजन ये कैसे करते हैं, सिंपली कुछ नहीं यार, जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, उसका टेस्ट दे दो, उसका टेस्ट दे दो। ये होता है असली तरीका रिवीजन करने का, एक्टिव तरीका। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि भाई जो भी आपके पेड कोर्सेज होते हैं, है ना, जैसे काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स किसी ने लिया होगा, तो वहाँ पे आपने एक बार नोटिस करी होगी, वहाँ पे आपने एक बार जरूर नोटिस करी होगी, डेफिनेटली आपने नोटिस करी होगी कि अगर आपने कोई पेड कोर्स लिया है, तो वहाँ पे आपका यार हर हफ्ते में, है ना, हर हफ्ते में या फिर हर एक 10 दिन में आपका एक टेस्ट होता है ना, आपका एक वीकली टेस्ट होता है। वो क्यों होता है, वो ये थोड़ा होता है कि बस ऐसे मजे में टेस्ट ले रहे हैं भाई दिखाने के लिए, नहीं, वो लोग टेस्ट इसलिए लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, इसलिए वो लोग आपका वीकली टेस्ट लेते हैं, है ना, कि भाई इस हफ्ते ये पढ़ा, इसका टेस्ट ले लो बच्चों से। क्यों ले लो, ताकि उनको याद रहे, है ना। फिर आपको वो मंथली टेस्ट लेते हैं, पूरे महीने में जो पढ़ा है उसका एक बार टेस्ट ले लेते हैं ताकि बच्चों को याद रहे। तो वो टेस्ट आपका सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो पैसिव तरीका तो वही है कि आप जो नॉर्मल पढ़ रहे हो उसके रिवाइज करते रहो, बट एक्टिव तरीका क्या है कि आप उसका टेस्ट दे दो। ठीक, अब टेस्ट भाई अगर आपने किसी कोचिंग में हो तो फिर आप तो टेस्ट तो वहाँ पे आपको मिलते ही जाएगा, बट अगर जो बच्चा कोचिंग में नहीं है, ठीक है, या फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट देना चाहता है, तो यहाँ पे यार एक आइडिया मैंने सोचा है। ठीक है, जो कि शायद अभी तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं किया होगा। ठीक है, मतलब ऑल्दो वो आइडिया एग्जिस्ट करता है, बट फिर भी शायद उसको बड़े लेवल पे किसी ने नहीं किया होगा। तो अगर आपको नहीं पता तो यार टेलीग्राम पे एक फ़ीचर होता है ना, जो टेलीग्राम होता है वहाँ पे एक फ़ीचर होता है क्विज़ नाम का। तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग क्विज़ दे सकते हैं, मतलब कि मैं क्वेश्चन उसमें फीड कर दूँगा और वहाँ पे एक टाइमर लगा होता है कि भाई 30 मिनट का क्विज़ है। तो उस क्विज़ को एक साथ हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे दे सकते हैं एक साथ। प्लस फ़ायदा क्या है उसका टेलीग्राम का, कि टेलीग्राम पे अगर आप क्विज़ लेते हो तो वहाँ पे ऑटोमेटिक, वहाँ पे क्या होता है, मतलब कुछ वो एल्गोरिथम होता है फिक्स, है ना, तो वहाँ पे आपका बच्चों की रैंक भी आती है। मतलब कि क्विज़ देने के बाद वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो उसमें कुछ फंक्शनिंग होता है, कोडिंग वगैरह एल्गोरिथम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा, वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे आपकी रैंक भी आती है कि अच्छा रैंक 1 ये है, रैंक 2 ये है, रैंक 3 ये। मतलब कि जो नॉर्मल आपका एक कोचिंग में टेस्ट होता है ना, आपका टाइमर लगा होता है हर एक क्वेश्चन में, है ना, तो वैसे ही वहाँ पे यार एक फ़ीचर होता है टेलीग्राम पे। तो उसको हम लोग थोड़ा सा, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा और सर्च करेंगे, थोड़ा रिसर्च करेंगे, तो उसके बाद यार आपका हम भी ट्राई करेंगे कि हम भी यार एक पूरा पेड कोर्स, जैसे पेड कोर्सेज में होता है कि आपका टेस्ट होता है वीकली टेस्ट, तो वैसे यार मैं भी ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए कि मैं भी आपके लिए हर एक वीक एक टेस्ट आपको मैं दिया करूँ, जिससे आपकी तैयारी भी होती रहे साइड साइड, है ना। तो नोट्स वगैरह तो आते ही रहेंगे, बट टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो हमारा। ठीक है, जिनको नहीं पता तो हाँ, हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे नोट्स, लेक्चर्स, कुछ भी अनाउंसमेंट होती है तो मैं आपको देता हूँ। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हो, ऊपर टेलीग्राम पे ऊपर होता है सर्च का ऑप्शन, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो करियर फ्लक्स राहुल सिंह, वहाँ पे आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। तो टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे यार मैं आपको बता दूंगा, जब भी हम लोग टेस्ट वगैरह करवाएंगे तो वहाँ पे मैं आपको अनाउंस कर दूंगा कि इस दिन टेस्ट है, ये शेड्यूल है, ये सिलेबस है, तो उस दिन आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है कि अगर ये इनिशिएटिव अच्छा अगर हो जाता है, अगर ये सक्सेसफुल काम कर जाता है, तो काफ़ी ऐसे हज़ारों बच्चे हैं जिनकी हेल्प हो जाएगी, और जो कि मेरा मोटिव है हेल्प करना। ठीक है, तो मेक श्योर कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लो यार, आपका ही फ़ायदा है, और ऑब्वियसली बात है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में ही हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रिवीजन करेंगे भैया बहुत बड़ी बात है, तो अच्छी बात है। अगर इस तरह से टेस्ट हो जाएगा तो भी मज़ा आ जाएगा, है ना। हम हर एक सब्जेक्ट की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया सिलेबस कंप्लीशन, दूसरा हो गया रिवीजन, तीसरा होता है आपका प्रैक्टिस, है ना। P4 होता है प्रैक्टिस।
तीसरा जो उसका पी है उसका मतलब होता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के दो तरीके होते हैं, एक होता है आप PYQs करो, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एक होता है आपका SQP, सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो इसको तो अभी हमें नहीं करना है, ठीक है। इसको कब करना है? एग्ज़ाम के 2 से 3 महीने पहले, जब हमारा एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जब भी अनाउंस करेंगे उससे 2 से 3 महीने पहले हमें सैम्पल पेपर स्टार्ट करना है, अभी नहीं करना, ठीक है। PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें बच्चों को डाउट होता है कि भैया इसको हम लोग साथ साथ करें या फिर हम लोग उसको एग्ज़ाम टाइम में करें। तो एग्ज़ाम टाइम में इसको मत करना, ठीक है, इसको साथ साथ करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुमने चैप्टर 1 करा, अपने NCERT से करा, ठीक है, अपने NCERT से करा होगा, कोई बुक से करा होगा, उसके साथ साथ तुम PYQs कर लो उस चैप्टर के, मतलब कि साथ के साथ उस चैप्टर को फिनिश करके हटाओ साइड, ठीक है। बाद के लिए मत रखो कि भाई बाद में करूँगा, मैं अभी NCERT कर लेता हूँ, बाद में प्रीवियस ईयर करूँगा, नहीं। अभी NCERT करी कंप्लीट, अभी उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर खत्म करके साइड हटा लो, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को आपको साथ साथ करना, बाद के लिए नहीं छोड़ना, ठीक है। तो ये होगा हमारा तीसरा प्रैक्टिस। तो भाई ये एक सॉलिड स्ट्रेटजी है, ठीक है, SRP, इसे गॉड स्ट्रेटजी बोलते हैं। गॉड क्यों बोलते हैं? कि भाई पूरा ट्रायल एंड टेस्टेड है, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो सिलेबस कंप्लीशन आपको जहाँ से करना है आप कर सकते हो, ठीक है। वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस से देखना है वहाँ से करो, स्कूल से करना है वहाँ से करो, कोचिंग है तो वहाँ से कर सकते हो। प्लस सेकंड हो गया आपका रिवीजन। रिवीजन 2 तरह के होते हैं, पैसिव रिवीजन, एक्टिव रिवीजन, ठीक है। तो पैसिव तो आप करते ही हो, ठीक है, और एक्टिव मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम लोग कर सकते हैं एक्टिव रिवीजन। साथ में तीसरा हो गया प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप PYQs और SQP से कर सकते हो। SQP सैम्पल पेपर हमें लास्ट में करना है, प्रीवियस ईयर हमें साथ साथ करना है। और बुक मैंने आपको बता दी प्रीवियस ईयर के लिए कि आप एजुकार्ट की बुक ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छी बुक है डेफिनेटली, और उसमें मतलब सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो काफ़ी अच्छी बुक है, सच में आप ले सकते हो उसे, ठीक है। तो ये तो हमारी होगी भैया स्ट्रेटजी। लास्ट में यार कुछ आपके कुछ प्रो टिप्स हैं, है ना, कुछ 2 से 3 आपके ऐसी प्रो टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहता हूँ, क्योंकि क्लास 10th यार सिर्फ नंबर के लिए नहीं है ना। नंबर तो आपको हर कोई बताएगा कि अच्छा ये नंबर ले लो, ये स्ट्रेटजी ले लो, बट मेरा मकसद सिर्फ नंबर से नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लाइफ में भी आप अच्छा करो, ठीक है। सिर्फ 10वीं में ये नहीं कि भैया सिर्फ पढ़ रहे हैं, कुछ लाइफ एंजॉय नहीं करी, वो गलती मत करना जो कि हमने करी गलती, ठीक है। तो कुछ 3 प्रो टिप्स मैं आपको देना चाहता हूँ। पहली प्रो टिप कि क्लास टेस्ट को सीरियस लेना, ठीक है। ये मैंने गलती की थी, मतलब स्टार्टिंग में तो गलती की थी डेफिनेटली, कि टेस्ट वगैरह कौन देगा, चलना मैं नहीं दे रहा क्लास टेस्ट, एग्जाम में देखेंगे, बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आऊँगा। गलती मत करना, क्लास टेस्ट को उसी सीरियसनेस के साथ देना। आप ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। फिर फ़ायदा क्या है? 2 फ़ायदे हैं। पहला, टीचर की नज़र में अच्छा बने रहोगे। फिर अगर आप क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो टीचर देखेगा कि हाँ भाई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इस बच्चे को नंबर देना चाहिए, तो आपकी इंटरनल में आपको काम आएगा। दूसरा फ़ायदा, क्लास टेस्ट में अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यार मैं क्लास टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ तो शायद बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करूँगा। तो इसलिए पहली टिप ये है कि भाई क्लास टेस्ट को सीरियस के साथ देना, उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, उसको उतने ही सीरियसनेस के साथ देना, ठीक है। तो ये कुछ यार आपकी बातें थी जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। ऑब्वियस सी बात है, ये मेरे दिल से निकली हुई बातें हैं, इसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था, ठीक है। मैं सीधा वीडियो रिकॉर्ड किया और मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। इसके बाद आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डेफिनेटली आएगी। और जो बच्चे क्लास 9th के, मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा बच्चे गुस्सा है मुझसे कि भैया 9th की वीडियोस क्यों नहीं आ रही है, तो आपके लिए काफ़ी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है 9th वालों के लिए। तो थोड़ा दिन रुक जाओ, 9th के लिए काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ आएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड। क्यों रुका तू है यहाँ, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ। तू मुझ पे तेरा साया, हो ना जाए मुझे तेरी याद, समय भी है हमारे खिलाफ।